मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है, यानी 300 साल पहले एक वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेस शिप दिखाया जाता है जिसमें एक पूरी दुनिया आबाद थी और इस स्पेस शिप बसने वाले लोग अपना कचरा वहां से नीचे जमीन पर फेंकते हैं। एक दिन एक डॉक्टर को इस कचरे में से एक रोबोट मिलता है और वो कोई आम रोबोट नहीं होता बल्कि वो एक ऐसा रोबोट होता है जिसकी आधी बॉडी इंसान जैसी होती है, आधी मशीन जैसी होती है। वो डॉक्टर उसे उठा कर अपने घर ले जाता है और इसे एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है। वो एक लड़की थी। वो अपनी बॉडी पर बहुत खुश थी। वो साइंटिस्ट से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। डॉक्टर को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं होता। वो कुछ भी नहीं बताता मगर ये कि वो रोबोट साइंटिस्ट को कचरे से मिली थी। इसके बाद साइंटिस्ट इसको दुनिया दिखाता है। साइंटिस्ट उसे स्पेस शिप भी दिखाता है। रोबोट साइंटिस्ट से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई अलग से दुनिया है। इसके बाद साइंटिस्ट इसको बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक आखिरी सिटी बच गया था। लड़की सिटी देखकर खुश हो जाती है। इसका नाम वहाँ जिंदगी काफ़ी अच्छी है, हर कोई जाना चाहता है क्योंकि वहाँ सब अमीर लोग रहते हैं। हमारी इस दुनिया में सबसे गरीब लोग रहते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट लड़की को एक नाम देता है और कहता है कि आज के बाद इसका नाम एलिटा होगा। अपना ये नाम सुनकर एलिटा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद साइंसदान इसको बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी वालों के लिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी खेत, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं। इसके बाद ही एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यू एलिटा से मिलने के बाद इसकी काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि इसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी जैसी होती है जो काफ़ी पावरफुल। और इसी रात सिटी में एक लड़की खून हो जाता है। असल में सिटी में एक सीरियल किलर रहता है जो लड़कियों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स सेल कर देता था। इसके बाद एलिटा डॉक्टर को कहीं बाहर से घर वापस आते हुए देखती है और उसके हाथों में खून लगा होता है। एलिटा को लगता है कि डॉक्टर ही खूनी है। अगले दिन डॉक्टर से मिलने इसकी तलाक याफ्ता बीवी आती है। वहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी एलिटा को डॉक्टर ने लगाई है वो उसकी मरी हुई बेटी की थी। क्यों? इस वजह से डॉक्टर ने इसकी बॉडी एलिटा को लगा दी थी। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है जो कि इस सिटी की काफ़ी मशहूर गेम थी। एलिटा इस गेम को काफ़ी अच्छे से खेलती है। लब यही है कि तुम्हारा ताल्लुक भी स्काई सिटी से हो सकता है मगर एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता जिसका मतलब ये है कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से निकल रहा होता है और एलिटा इसका पीछा करती है। यहाँ से पता चलता है कि डॉक्टर सीरियल किलर नहीं है बल्कि एक वारियर हंटर जो उन कलर्स को मारता था और फैक्ट्री में जाकर उनका सर दे देता था और उनको पैसे मिलते थे। इतनी सी देर में वहाँ पर वो सीरियल किलर आ जाता है। से एलिटा बड़ी बहादुरी से सीरियल किलर का मुकाबला करती है मगर वो सीरियल किलर हर किसी तरह इससे बच निकलता है। इसी दौरान एक दूसरा सीरियल किलर मिलता है जिसको एलिटा मार देती है। इसके बाद डॉक्टर और उल्टा दोनों मिलकर उसका सर फैक्ट्री में ले जाते हैं और इन दोनों को $20 मिलते हैं। इसके डॉक्टर इसे बताता है कि ये इन दिनों की बात है जब डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। इसी दौरान डॉक्टर ने एक रोबोट बनाया। एक दिन वो रोबोट हैन इसकी बेटी को उठा कर ले गया और मार डाला जिसके बाद डॉक्टर को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही बनाए हुए इस रोबोट को जान से मार दिया। और इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है जो कि इस सिटी की काफी मशहूर गेम थी। एलिटा इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और हैरत अंगेज तौर पर गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को पसंदीदा जगह पर लेकर जाता है। वहां से स्काई सिटी साफ नजर आता है। वहां एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि जमीन से स्काई सिटी जाने का यही एक रास्ता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो स्काई सिटी जाना चाहता है और इसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वहां जरूर जाएगा। इसके बाद ह्यूगो एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी अंदर से कैसी देखती है जिस पर ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें एक कचरे से उठाया था जिसका मतलब यही है कि तुम्हारा ताल्लुक भी स्काई सिटी से हो सकता है। मगर एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता जिसका मतलब ये है कि इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सिटी में एक रेस कंडक्ट करवा रहा होता है। इसका नाम विक्टर होता है और हमें विक्टर के साथ डॉक्टर की बीवी भी नजर आती है। हम ये भी पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी भी एक डॉक्टर होती है मगर वो विक्टर के लिए काम करती है। और एलिटा ने जिस रोबोट को मारा था वो असल में विक्टर का भेजा हुआ रोबोट था। उसने विक्टर को बताया कि है और एलिटा काफी पावरफुल है जिस पर विक्टर को काफी
और वो इस रोबोट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो एलिटा को जान से मार दे। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को इस रेस में ले जाता है और बताता है कि जो शख्स ये रेस जीत जाता है इसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक शिप दिखाने ले जाता है और बताता है कि 300 साल पहले वर्ल्ड वॉर में ये शिप इस्तेमाल हुई थी, जो कि अपोजिट आर्मी की है। एलिटा शिप काफी अट्रैक्ट करती है और वो इस शिप के अंदर जाती है। वहां पर इसको एक हाईटेक बॉडी मिलती है। वो इसे डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि डॉक्टर से इसके साथ कनेक्ट कर दे, मगर डॉक्टर इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि ये काफी पावरफुल बॉडी थी जिसमें वेपन्स भी लगे हुए थे। अगर एलिटा को इस बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो काफी खतरनाक हो सकती है और ये बात एलिटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में आकर चली जाती है और वो ह्यूगो को साथ लेकर क्लब में जाती है जहाँ पर काफी वॉरियर हंटर्स बीते हैं। एलिटा इन वॉरियर हंटर्स उकसाते गा क्योंकि वही सीरियल कलर्स हैं। इस पर सब इसका मजाक उड़ाते हैं और एक वॉरियर हंटर इससे लड़ने आ जाता है, जिस पर वॉरियर हंटर्स एलिटा की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में वहां पर विक्टर का भेजा हुआ रोबोट भी आ जाता है, जो कि अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने इसको अपग्रेड किया था। वो जख्मी हो जाती है। इलिट भी इस पर हमला करती है और वो फ्लोर से नीचे गिर जाता है। एलिटा भी इसके पीछे जाती है और इन दोनों की काफी लड़ाई होती है। वो रोबोट एलिटा की बॉडी को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसी दौरान ह्यूगो और डॉक्टर आ जाते हैं और इस रोबोट को मार कर भगा देते हैं। अब क्योंकि एलिटा की बॉडी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और डॉक्टर के पास भी कोई और चारा नहीं था, इसीलिए डॉक्टर ने शिप से मिली हुई बॉडी को एलिटा के साथ कनेक्ट कर दिया। सुबह उठने पर एलिटा बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही थी और बॉडी की मदद से वो अब अपनी बॉडी से आग भी निकाल सकती थी। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है और ह्यूगो एलिटा से स्काई सिटी जाने की ख्वाहिश जाहिर करता है और बताता है कि वो जल्द अज जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता है। बताता है कि इस स्काई सिटी में जाने के लिए पॉइंट्स है की जरूरत होती है और पॉइंट जादू किसी को मारकर या फिर रेस में जीत कर ही मिल सकते हैं। जिस पर ह्यूगो एलिटा को ये कहती है कि तुम मेरा दिल ले लो और जाकर फैक्ट्री में दे दो, ये कोई आम दिल नहीं है, इसकी काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं तुम्हें। और लोगों को इस बात से मना कर देता है और कहता है कि तुम काफी पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम जिसमें हिस्सा लो। और एलिटा इस पर राजी हो जाती है। इसके बाद स्क्रीन पर बाद विक्टर को दिखाया जाता है। वो काफी और ये लालच देता है कि वो उन्हें 500 मिलियन पॉइंट देगा, जिसकी मदद से वो स्काई सिटी जा सकते। साथ ही साथ जिस हंटर की एलिटा से लड़ाई हुई थी वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एलिटा की बजाय लोगों को एक मर्डर केस में फंसा देता है। दूसरी तरफ एलिटा की रेस स्टार्ट हो चुकी होती है और हंटर्स इसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्योंकि एलिटा की बॉडी काफी स्ट्रांग थी इसलिए एलिटा सबको पीछे छोड़ते हुए जीत रही थी है। इसी दौरान ह्यूगो की कॉल आती है और वो बताता है कि इसके पीछे वो हंटर लगा हुआ है जो उसे मारना चाहता है। इसके बाद एलिटा ह्यूगो को बचाने के लिए आ जाती है क्योंकि ह्यूगो के सर पर मर्डर का केस था, इसलिए सब लोगों को मारना चाहते हैं। माफ कर दो, पुलिस वाले भी ह्यूगो को मारने आते हैं। इतने में हंटर तलवार से ह्यूगो का सर काट देता है और यूं वो मर जाता है। इस टाइम वहां पर डॉक्टर की बीवी आ जाती है और अब वो एलिटा को ये आइडिया देती है कि हमें ह्यूगो का सर काट कर किसी रोबोट की बॉडी पर लगा देना चाहिए ताकि वो दोबारा से जिंदा हो जाए। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को बताता है कि डॉक्टर सबको धोखा दे रहा है क्योंकि पैसों से कोई भी शख्स बगैर रेस जीते स्काई सिटी में नहीं जा सकता। इसके बाद डॉक्टर इसको बताता है कि वो और उसकी बीवी असल में स्काई सिटी के रहने वाली है, यहाँ पर अपनी बेटी ट्रीटमेंट के लिए आए थे। इसके बाद गुस्से में एलिटा विक्टर अपनी पावरफुल बॉडी होने की वजह से वो एक करके सब रिपोर्ट्स को मार दी जा रही थी और मारते मारते वो विक्टर के पास पहुंच गई जहां पर विक्टर के रोबोट ने इसको काफी जख्मी कर दिया था। इंजर्ड होकर गिरने के बाद एलिटा को अपना पास्ट याद आता है और ये कि वो एक फाइटर थी और 300 साल पहले की है और मैं भी उसने पार्टी से पेट किया था, मगर उसको स्काई सिटी के मालिक ने जख्मी करके के कचरे में फेंक दिया था। इसको ये भी याद आता है कि वो स्काई सिटी के मालिक को मारना चाहती है, जिसके बाद इसको गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से विक्टर और उसके रोबोट दोनों को मार देती है। इसके बाद एलिटा को डॉक्टर की कॉल आती है और वो बताता है कि ह्यूगो पाइप की मदद से स्काई सिटी जा रहा है। एलिटा इसके पीछे जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। इसको ये बताती है कि स्काई सिटी में कुछ भी नहीं है, हम यहाँ जमीन पर ही रहेंगे आगे। और ह्यूगो राजी भी हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी मालिक ऊपर से सब कुछ सुन रहा होता है और अपना एक हथियार फेंक देता है
جس کی وجہ سے ہیوگو کی بوڈی پوری طرح کٹ جاتی ہے۔ ایلیٹا اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا ایک ہتھیار پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہیوگو کی بوڈی پوری طرح کٹ جاتی ہے۔ ایلیٹا اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے مگر دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے چھوٹ جاتا ہے اور ہیوگو کافی نیچے گر کے مر جاتا ہے۔ ایلیٹا ہیوگو موت کا بدلہ لینے کے لیے سکائی سٹی جانا چاہتی ہے۔ واپس آ کر وہ ریس میں حصہ لیتی ہے اور جیت بھی جاتی ہے۔